बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्ती में ना? बहुत खुश हैं। इतनी सारी छुट्टियां आपको मिल गई है ना? और इन छुट्टियों के बाद वेलकम बैक टू योर क्लास 4th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ नीलम, आपकी हिंदी मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मिसिंग स्कूल मिस कर रहे हैं आप? कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है स्कूल भी आपको बहुत बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपकी क्लासेस, आपकी चेयर, आपकी टेबल, कॉरिडोर और यहाँ तक कि ये पेड़, ये पौधे सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा ना? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बच्चों, क्या कहा आपने? पेड़ कोई मिस कर सकते हैं? हाँ, आपको पता है ये कितने उदास हैं। आप एक बार देखिए जरा इनकी तरफ, है ना कितने उदास। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? चलिए फिर नीलम मैम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हैं। कौन सी एक्टिविटी? अच्छा मुझे बताओ, क्लास में मैं क्या करवाती हूँ आपको, क्या बताती हूँ आपको? भूल गए? ओके, एक और क्लू दे रही हूँ। असेंबली में क्या होता है, क्या करवाती हूँ मैं? स्टोरी। यस, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसी स्टोरी जिसमें आपको पता चलेगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी फीलिंग होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है अनोखी खोज। तो शुरू करें कहानी है अनोखी खोज। एक लड़का था, इसका नाम था जगदीश। क्या नाम था? जगदीश। एक दिन शाम के समय वो अपने बाग में खेल रहा था। गार्डन में खेलते हैं ना आप लोग भी, तो वो भी खेल रहा था। उसके हाथ में एक बॉल थी और वो बॉल से खेल रहा था। अचानक से उसने बॉल ऊपर बहुत तेज फेंकी और वो बॉल जो थी वो जाकर पेड़ में अटक गई। ठीक है, अब पेड़ में अटक गई तो क्या करते हैं आप लोग? एक डंडी लेके और ऐसे उसको मारते हैं निकालने के लिए, है ना? उसने भी ऐसा ही किया। उसने भी एक डंडा लिया और उस बॉल को पेड़ से निकालने लगा। तभी उसकी मम्मा आ गई। माँ ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा, माँ मेरी बॉल पेड़ में अटक गई है और मैं उसे उतार रहा हूँ। माँ ने क्या कहा, बेटा शाम का समय है और पेड़ पौधे जो हैं वो सो गए, तुम अपनी बॉल कल सुबह ले, अब पेड़ों को परेशान मत करो। वो लड़का वहाँ से चला गया। अब जब उसने ये सुना कि पेड़ों को परेशान मत करो, पेड़ सो रहे हैं, तो उसे क्या लगा, क्या पेड़ भी सोते हैं? क्या पेड़ भी खाते हैं? क्या पेड़ को भी सुख और दुख फील होता है? क्या पेड़ों में भी प्राण है? अब वो इन सारी बातों को सोचने लगा। सोचता रहा। फिर उसने अपने आप को पेड़ों के साथ बिल्कुल गुम कर दिया। हर वक्त पेड़ों के बारे में सोचता और पेड़ों को ध्यान से देखता, बहुत ध्यान से देखता। उनकी हर एक एक्टिविटी को वो अपने डायरी में नोट करने लगा। और फिर उसको पेड़ों की इतनी सारी जानकारी हो गई कि जब वो बड़ा हुआ तो वो एक वैज्ञानिक बना। अब उसे लगा कि उसने जितनी भी सारी जानकारी पेड़ पौधों के बारे में प्राप्त की है, वो सारी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए, सारी दुनिया में होनी चाहिए ना। तो उसने क्या किया, सब लोगों को बताने के लिए उसने अलग अलग देशों में घूमना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जब वो ये सारी बातें बताता तो क्या होता कि कुछ लोग तो बहुत खुश होते इस बात को जानकर, उन्हें सबको बहुत आश्चर्य होता कि क्या पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं।
और कुछ लोग जो थे वो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। हाँ, पेड़ों में कोई जान होती है क्या? पेड़ पौधे कोई उदास होते हैं क्या? पेड़ पौधे कुछ फील कर सकते हैं क्या? एक दिन उसने इस बात को प्रूव करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। जब वो इंग्लैंड में पहुंचा तो वहाँ एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में उसका एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत सारे सामान्य लोग उस ऑडिटोरियम में उसके एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आए। उसने क्या दिखाना था उस एक्सपेरिमेंट में? उसने दिखाना था कि पौधों में भी जान होती है, पौधों में भी प्राण होते हैं। उसने क्या किया? उसने एक पौधा लिया छोटा सा और उसमें एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया। जब जहर का इंजेक्शन एक इंसान को लगता है तो क्या होता है? जब जहर का इंजेक्शन किसी इंसान को लगता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर पेड़ पौधों में भी जान है तो पेड़ पौधे को क्या होना चाहिए? उसकी भी मृत्यु हो जानी चाहिए। लेकिन उस पौधे को कुछ नहीं हुआ, तो सब लोग हंसने लगे। अब जब सब लोग हंसने लगे तो उन्हें क्या लगा कि ये बात जो मैं प्रूव करना चाहता था वो प्रूव नहीं हो पाई। और उन्होंने क्या कहा कि अगर विष पीने से, जहर पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है तो इस पौधे को भी मुरझा जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये मुरझाया नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि ये विष जो है अगर मैं पी लूँगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने वो विष खुद ने पी लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और तभी एक आदमी वहाँ उठा और उसने कहा कि इस जहर की जो शीशी थी उसमें मैंने रंगीन पानी मिला दिया था। जहर जो है वो मेरे पास है। अब उन्होंने फिर से उस जहर वाली शीशी में से इंजेक्शन भरा और उस पौधे को लगाया। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद वो पौधा मुरझा गया। हॉल जो था वो तालियों से गूंज उठा। आप जानते हैं वो कौन थे? वो थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पेड़ों के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ हासिल की और सारी दुनिया को बताया